बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनका दर्द कभी नहीं जाता, सालों बाद भी ये तकलीफ़ ताज़ा रहती है। जैसे कोई ज़ख़म या चोट लगी हो हड्डी पे, तो सर्दियों में ताज़ा हो जाती है और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तारिक ज़मान नाम लिखा था, लेकिन उन्होंने आगाज़ ये किया कि सर मैं लड़की हूँ, भाग कर शादी की, 22 साल हो गए, तकलीफ़ ख़त्म होने में नहीं आ रही, थक गई हूँ, एक दिन की खुशी नहीं मिल सकी, मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। 6 माह के बाद आपको दोबारा देख रही हूँ, तो बात करने की हिम्मत पकड़ी कि शायद मेरा दुख किस तरीके से कम हो जाए। ताहरा यास्मीन ने लिखा, सर आपसे कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी आपसे सारे ही रिश्ते हैं। काश किसी ने इस तरह समझाया होता, ऐसे बताया होता, तो ज़िंदगी की कितनी ही गलतियों से मैं बच जाती। आपकी वजह से ज़िंदगी में सच है बहुत तब्दीली आ रही है, पर ये वो तब्दीली नहीं है, ज़िंदगी बदल रही है। और जो आखिरी है ईशा मासी, मासी है या मसीह है, जो कि MASSI स्पेल उन्होंने किया है। सुपर सेंसिटिव टॉपिक्स, ममनुआ खेत में मुंह मारने वाला ख़ास तौर पे, विद अमेजिंग ग्रेस, इस सेहत के हर लड़के के लिए शादी से पहले ये वीडियो, ये क्लिप प्री रिक्विजिट होना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, इस तरह के कितने ही मैसेजेस हैं जो दिन भर मौसूल होते हैं, पर ये मैसेजेस तो पढ़ के इंसान भूल जाता है। पर जब आपने एक लंबी कॉल सुनी हो पाकिस्तान के किसी बड़े से शहर में, और वहाँ से वो बच्ची गुस्से में बोल रही हो और आपसे मदद मांग रही हो कि प्लीज़ कम एंड हेल्प मी आउट, और आप वहाँ जा भी ना सकते हो, वहाँ जाके कोई भी मदद नहीं कर सकता। देखिए, जब फ़ौजें जंग हार जाती हैं तो उस वक्त अगर पीछे से सपोर्ट मिल भी जाए तो मैदानी जंग का नक्शा पलट चुका होता है, फ़ौजें हार चुकी होती हैं, वहाँ उनकी लाशें और ज़ख्मी उनको उठाया जा सकता है। उस वक्त जंग नहीं जीती जा सकती, जंग तो उससे पहले जीती जा सकती है। उस बच्ची ने, जिसका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, उसने बतौर ख़ास एक बात कही। उसने कहा कि सर मैं तो लुट गई, सब कुछ लुटा बैठी अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, उसको राज़ी करने के चक्कर में। और वो कहता था कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और फिर रिलेशन को आगे चलाएंगे। ये जो लिविंग रिलेशनशिप का लफ्ज़ है, ये बहुत खूबसूरत है। और गुज़श्ता 2 सालों में इंडिया की कॉलमन 6 फिल्में कम से कम ऐसी आई हैं जिनका मौजू ही ये है। इंडिया के लोगों का कमाल ये है कि वो जिस चीज़ को जब चाहे हराम करना चाहें तो हराम कर दें, हलाल करना चाहें तो हलाल कर दें। गेज़ को उन्होंने चंद फिल्मों के अंदर हलाल कर दिया। इसी तौर पे अब उन्होंने जो नया काम शुरू किया, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों का इकट्ठे रहना, एक दूसरे के साथ जीना, और बिल्कुल उस रिश्ते की तरह जिसमें कोई पर्दा नहीं होता, जिसमें कोई लिहाज नहीं होता, जिसमें आप दूसरे के साथ उस तरह जीते हैं जैसे एक मियाँ और बीवी जीते हैं, बिना किसी रिलेशन के। किसी एक ही कमरे को शेयर कर रहे होते हैं, किसी एक ही हॉस्टल को शेयर कर रहे होते हैं। इसको वो ग्लैमराइज करते हैं, इसको वो कहते हैं कि वी आर टेस्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आंक रहे हैं, जांच रहे हैं, ताकि हमें फ़ैसला आसान हो जाए। जितने लोग ये फ़ैसला आसान करने के चक्कर में होते हैं, ये सारे वो हैं जो दिल से, जिनकी नीयत बुरी होती है, ये हमेशा अपना बेनिफिट लेते हैं और दूसरे का ज़िंदगी का पूरा इज़्ज़त का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ये वो लुटेरे हैं, दोबारा कभी हाथ नहीं आते। और उस मौके पे जब इनको ब्लेम किया जाता है, जब इनको शर्म और हया दिलाई जाती है कि तुमने ये क्या किया, तुम तो चीट कर गए, तुमने तो धोखा दिया, तो उनका एक ही जवाब होता है, और चेहरे पे मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि तुमने खुद ही तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, अब मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो, हाउ कम। वो ये कंधे उचकाते हैं और आई हैव चेंज माई माइंड, ये उनका जुमला होता है। पर क्या इस जुमले से वो सब कुछ जो लुट जाता है वापस आ सकता है? वो सारी बच्चियाँ जो अब बड़ी हो रही हैं, और वो सारे बच्चे जो अब बड़े होकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पहुँच रहे हैं, और जिनकी रसाई इन सारी फिल्मों तक है, जिनकी रसाई हॉलीवुड की फिल्मों तक है, वो जो इन सबको एकदम से ग्लैमराइज करने लग जाते हैं। ये याद रखिएगा,
ग्लैमर और चीज़ होती है, फैक्ट्स और चीज़ होते हैं, और आपकी अपनी ज़िंदगी का हलाल और हराम और चीज़ होता है। दूसरों को देख के जब जब आप अपना मुंह लाल करेंगे, जब जब आप उन जैसा उठना बैठना पहनना ओढ़ना शुरू करेंगे, तो सब कुछ लूज़ कर बैठेंगे जो कभी आपकी स्ट्रेंथ हुआ करता था। क्या आप ये बात अपनी माँ को बता सकते हैं? शायद इतनी हिम्मत कर लें, क्या बाप को भी बता सकते हैं? क्या दुनिया को भी बता सकते हैं जो आपके आसपास जीते हैं? क्या आई हैव लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, चूँकि आई वॉज टेस्टिंग एंड टेस्टिंग अ लिविंग रिलेशनशिप। सो याद रखिएगा, लफ्ज़ बड़ा बोलने से इंसान का काम बड़ा नहीं हो जाता। काम बड़ा तभी होता है जब अमल बड़ा होता है। जिस अमल में आपकी ज़ात बर्बाद हो जाए, जिस अमल को आप बाद में डिफेंड ना कर सको, और जिस अमल को आप चार लोगों के बीच में आपकी आंखें झुक जाएं, कैसे डिफेंड करेंगे? यानी इस वक्त जब आप राब्ता करते हैं, इस बात पे रोते हैं कि उसने मुझे नादानी में लूट लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो लुटना है, इस तरह का मौका, ये बेटा आप खुद देते हो, कोई दूसरा आपसे जबरन नहीं लेता। ये अल्लाह जाने काहे की बेताबी होती है, काहे की बेचैनी होती है कि वो फल जो अपने वक्त पे पकना होता है, उसको वक्त से पहले आप तोड़ के जब खाते हो तो कच्चा भी होता है और कड़वा भी होता है। ये जो बच्ची ने लिखा कि मैं 22 साल पहले भागी थी, इस तरह की बच्ची एक नहीं है। जितनी बच्चियों ने उस मर्ज़ी की और ख़ानदान की नॉर्म्स को तोड़ा और अपने रब के उन हुक्मों को भी तोड़ा कि जो उसने इंसानों को और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए पैदा किए, उनकी हिफाजत के लिए, और आपने अपनी ज़िंदगी खुद जीने की, खुद डिज़ाइन करने की कोशिश की, तो जिसके साथ आपने जीना चाहा वो कभी आपका नहीं होता। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि देखिए, जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाए, बिना खर्च किए मिल जाए, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मुशक्क़त के, उसकी कभी कदर नहीं होती। एक ज़माना था लड़कियों के रिश्तों के लिए औरतों के जूते घिस जाते थे, और अभी जब इसके बिल्कुल उलट हो और आपको कोई एफ़र्ट भी ना करनी पड़ी हो और वो पक्के फल की तरह आपकी गोद में और आपके बिस्तर पे हो, तो आप सोचिए उसके बाद आप इज़्ज़त कैसे करेंगे? आप उसको अपने बच्चों की माँ कैसे बनाना चाहोगे? आप उससे ज़िंदगी की गाड़ी आगे लेके कैसे चलना चाहोगे? वो आपके ज़िंदगी के सफ़र की कभी मुसाफिर, आपका पूरा दिल कह रहा होता है। अच्छा, ऐसे में आप कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि आप तो महान होते हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया होता, पर उस बेचारी का तो सब कुछ लुट गया होता है। ऐसे में लूटने वाला डाकू कभी अपनी गलती नहीं मानता। जब वो मानता नहीं है, गवाह नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई दावा भी नहीं है, तो चुप करके बच जाता है। और ये जो पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे कि मुंडे खुंडे ने इवें कर दे रहंदे ने, पर जो जो ये करता है वो अपनी पूरी उम्र को बद्दुआओं की पनाह देता है। और हर लड़की जिसने उनसे डंग खाया होता है, जिसने उनसे ज़ख़म पाया होता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उनकी ज़िंदगी को बद्दुआओं से भरते हैं। और ये याद रखिएगा, ये बद्दुआएं वैसी नहीं होती जो अमेरिका की तोपों में कीड़े पड़ने वाली। ये बद्दुआएं वो होती हैं जो दिल से निकलती हैं, क्योंकि आपने एक मासूम की मासूमियत को रौंद डाला, आपने उसकी ज़िंदगी को किसी दरिंदे की तरह नोच डाला और उसके पल्ले कख नहीं छोड़ा। अब वो न रो सकती है, न हंस सकती है, न मर सकती है, न जी सकती है, न किसी को बता सकती है उसकी ज़िंदगी शुरू कब हुई और आपने ख़त्म भी कर डाली, सिर्फ़ एक हवस की खातर, एक बद नियति की खातर, एक बदनिगाही की खातर। और उसमें अगर आप इल्ज़ाम ये दें कि शी वॉज़ द पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, दैट गेम, और हमने तो लिविंग रिलेशनशिप कायम किया था, ये लिविंग रिलेशनशिप आप कहें तो भी नहीं हो सकता, ये तो डेथ रिलेशनशिप। किसी के कहने से या फिल्मों में बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने से और बड़े बड़े खूबसूरत हीरो और हीरोइन के करने से वो चीज़ें जायज़ भी नहीं होती, काबिल कबूल भी नहीं होती, और उनका दर्द भी कम नहीं होता। वो दर्द नस्लों को भुगतना पड़ता है। मेरा रब आपको अपनी हिफाजत में रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।